कौन होगा इस दुनिया में जो इस पक्षी की तरह खुले आसमान में नहीं उड़ना चाहता, जो इस सावन के महीने की बारिश से मिलने वाली ठंडक का एहसास नहीं करना चाहता, जो बारिश में भीगी माटी की सोंधी खुशबू का एहसास करके अपने सारे दुख और तनाव भुलाकर एक बच्चे की तरह खुले मैदान में इंद्रधनुष और तितलियों का पीछा नहीं करना चाहता। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि हम सब का जीवन तनावग्रस्त होता जा रहा है, जिसकी वजह से कुदरत की खूबसूरती, कुदरत का करिश्मा जो प्रभु शिव की शक्ति से संचालित है, उसके प्रति हम उदासीन हो चुके हैं। हम उसे भूल चुके हैं, नजरअंदाज कर चुके हैं। और यह गिरावट, अवसाद और यह तनाव चुटकियों में खत्म हो जाते हैं अगर आप सक्षम हैं अपना हृदय खोलने के लिए, प्रकृति की प्राणवायु को ग्रहण करने के लिए। इसका एक ही तरीका है कि हम ध्यान के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। ध्यान के इस मार्ग के बीच में आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो सबूत होंगे आपके लिए कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों, आज हम आपको 5 संकेत बताने जा रहे हैं जिनका अनुभव अगर आपको सावन के महीने में होता है या कभी भी होता है, तो समझे कि त्रिकालदर्शी त्रिलोकी शिव आप पर अपना प्रेम छलका रहे हैं, अपना हृदय खोलकर आपको पुकार रहे हैं। और इस प्रकार का ज्ञान आपको इन संकेतों के रूप में मिलेगा। आपको अपना हृदय भक्ति के लिए खोल देना है और प्रभु शिव की आराधना में डूब जाना है। तो इसी के साथ आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए, और एक जरूरी बात, संकेत जानने से पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि संकेत की स्पष्टता आपकी संवेदनशीलता पर आधारित होती है। तो आइए जानते हैं पहला संकेत। पहला संकेत, आप ध्यान से समझें। आपको स्वप्न में या गहरी साधना में एक आवाज सुनाई देगी। उसके प्रति अगर आप संवेदनशील हो पाएंगे तो आप एहसास कर पाएंगे कि वह आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि एक लय में बज रहे डमरू की आवाज में होती है। क्या होता है कि अगर साधना में नया व्यक्ति आता है तो वह सब जगह होता है और तब होश में होता है, लेकिन जो बहुत समय से साधना कर रहे हैं उनका स्वप्न भी और उनकी नींद भी प्रभु के ध्यान में होती है, जिसके कारण उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और वे इन संकेतों को साफ महसूस कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो आपको जब कभी भी स्वप्न में किसी आवाज का एहसास हो या ध्यान में भी आवाज का एहसास हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रभु शिव स्वयं आपके आसपास हैं और जो बहुत समय से पूजा में हैं, बहुत समय से साधना में हैं, उन्हें स्वप्न में अध्ययन में न सिर्फ आवाज सुनाई देगी बल्कि डमरू भी दिखाई देगा, जैसे स्पष्टता स्वयं भगवान शिव ही है। यह तो था पहला संकेत। दूसरे संकेत के रूप में आपको सपने में या गहरे ध्यान में एक पत्थर की आकृति दिखेगी, जिसे देखकर आपके दिमाग में शिवलिंग का ख्याल उठेगा। अब यह पत्थर की आकृति कई लोगों को दिखती है, लेकिन संवेदनशीलता न होने के कारण हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप ऐसा समझ लें कि आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको यह ख्याल नहीं है कि आपने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको याद आएगा। भक्ति करते करते आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और आप समझ पाएंगे कि वह पत्थर की आकृति शिवलिंग है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, वह पत्थर की आकृति हर गुजरते पल के साथ स्पष्ट और स्पष्ट होती जाएगी और शिवलिंग का रूप ले लेगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह भव्य सावन के महीने में अवश्य अनुभव होगा। और दोस्तों, कुछ भक्तों को पूरा शिवलिंग पहली बार में ही नजर आ जाता है। तो यह था दूसरा संकेत शिव की कृपा का। अब तीसरा संकेत है जो आपको तब अनुभव हो सकता है जब साधना के दौरान खुद को पूर्णता से मिटाने में सक्षम हो जाएंगे, यानी कि खुद को बिल्कुल शून्य बना लें, खुद का अस्तित्व ही खत्म कर दें,
और आप प्रभु शिव की साधना में कुछ इस कदर डूब जाएं, जैसे एक नदी सागर में मिलने के बाद मिल जाती है। क्योंकि अगर नदी नदी रह गई या आप रह गए, तो न तो नदी सागर बन सकती है और न ही आपका मिलन शिव से हो सकता है। तो साधना में हमें द्वैत को हटाने और अद्वैत में खो जाने की आवश्यकता है। और यह संकेत है कि आपको रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला का स्वप्न में नजर आना आपके लिए निमंत्रण होगा स्वयं भोलेनाथ का, कि आप खुद को बुलाकर उनमें डूब जाएं और उनकी साधना में लीन हो जाएं। अभी तक जो संकेत बताए हैं, अगर आपको अभी तक नहीं महसूस हो पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहिए। अब चलते हैं चौथे संकेत की तरफ। आपको नहीं पता होगा कि हर संज्ञा का अर्थ आपके भीतर ही छुपा हुआ होता है, बस उस अवचेतन मन में छुपा हुआ होता है, जहां तक हमारी पहुंच से दूर हो जाती है स्थूल शरीर में रहते हुए। क्योंकि यह जो मैं है, यह हमें घेर लेता है। अब यह जो संज्ञाएं हैं, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसमें पहला है भस्म और दूसरा है बेलपत्र। अब यह पत्ते आपको किसी और पेड़ के भी दिख सकते हैं, लेकिन निरंतर साधना से आपकी अंतर्दृष्टि स्पष्ट होती जाएगी और आप और अच्छी तरह से इन संज्ञाओं को, इन संकेतों को समझ पाएंगे। आप त्रिशूल देख सकते हैं। इसके अलावा यह त्रिशूल जैसा दिखाई देने वाला कोई भी धातु या लकड़ी का टुकड़ा भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सपने में या गहरे ध्यान में सर्प दिखाई देना बहुत शुभ संकेत है और यह संकेत बताता है कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में नागों के राजा वासुकी लिपटे हुए हैं। अब जो नाग वासुकी थे, वे भगवान शिव के परम भक्त थे। इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें आभूषण की तरह गले में लिपटे रहने का वरदान दिया और इसीलिए भगवान शिव के गले में सर्प हमेशा से ही होते हैं। इस तरह के संकेत देखने पर शिव का ध्यान और पूजन शुरू कर देना चाहिए। यह माना जाता है कि पिछले जन्म की जो भक्ति अधूरी रह गई थी, वह इस जन्म में पूरी करनी चाहिए। यह सभी संकेत दोस्तों आपके आने वाले जीवन में उन्नति के प्रतीक हैं, आपके कार्यों में प्रगति के प्रतीक हैं और पापों के नष्ट होने के लिए आपको सूचना देते हैं। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वे भोलेनाथ की कृपा से जल्द पूरी होने वाली हैं। तो हमें आशा है कि ये 5 संकेत जो आपको बताएं, वे आपको समझ आए होंगे। पहली बार चैनल पर हैं, तो एमवी म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान शिव आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।